Hi my dear peoples, welcome to this video. Let's go. तो बाय बाय कर दो 2025 को और हाय हाय कर लो 2026 को। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। खुदा आपका हर साल बहुत अच्छा लाए। तो सुबह ही सुबह मैं फ्रेश होके ना छत पर आ गई थी क्योंकि मुझे बर्ड्स को दाना जो डालना था। वैसे तो ये काम मेरे पापा करते हैं रोज़, लेकिन आज मैं कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे वीडियो बनानी थी। तो इसलिए आज ना मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और सुबह सुबह ना इतनी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा। और आज के दिन ना धुंध तो थी लेकिन बहुत कम थी, लेकिन हवा ना बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मैंने उधर भी दाना डाल दिया था और मैं इधर भी डाल रही थी। और ये ना बर्ड्स का पानी इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, मैंने इसको फेंक दिया था साथ वाले प्लाट में और दूसरा पानी भर के ना मैंने इसमें रख दिया था। चलो मैं आपको थोड़ा मौसम दिखाती हूँ कि न्यू ईयर का डे कैसा है। तो देखो गाइस, बहुत ज़्यादा नहीं है धुंध, थोड़ी थोड़ी सी थी धुंध और हवा ना बहुत ज़्यादा चल रही थी। इसलिए मैं फटाफट नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे अपना ब्रेकफास्ट जो बनाना था। तो आज मैं बना रही हूँ अपने लिए सैंडविच, और वो भी तो आज मैं बना रही हूँ अपने लिए सैंडविच। और सैंडविच बनाने के लिए मैंने ली प्याज, हरी मिर्च जिनको मैंने कट कर लिया और इसमें 2 एग डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने हल्दी, मिर्च, नमक भी इसमें डाल दी थी और उसके बाद मैंने इसको ना अच्छे से मिक्स कर लिया था। वैसे सुबह सुबह सैंडविच खाना आपको पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद हमें चढ़ा देना है तवा। और यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया था फुल पे और चढ़ा दिया था तवा। और तवा चढ़ाने के बाद ना थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने ऑयल डाल दिया था और ऑयल को ना मैंने इस तरीके से अच्छे से फैला दिया था। इससे क्या होएगा कि हमारा ज़्यादा ऑयल ना वेस्ट भी नहीं होगा, थोड़ा सा ऑयल ही सारे ही तवे पर लग जाएगा। और ये गर्म होने के बाद जो हमने ये तैयार करा था इसको मैंने डाल दिया था तवे पर। और तवे पर डालने के बाद ना मैंने इसको अच्छे से फैला लिया था। वैसे सच बताऊँ, मैं फ़र्स्ट टाइम सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि मेरे पापा हर संडे को हम सबको ही सैंडविच बना के देते हैं। और यहाँ पर ना मेरे से इसलिए गिर भी गया था इसको फैलाते फैलाते। और ये वैसे तवे पे नहीं बनता है, लेकिन मैं फिर भी इसको इसी पे बना रही थी। और उसके बाद ना गैस को मैंने स्लो कर दिया था और उसके बाद मैंने एक ब्रेड लिया जिसको इसके सेंटर में मैंने रख दिया था। और बाद में जितना ये वेस्ट वाला निकल रहा है ना, इसको मैंने कट कर दिया था। और कट करने के बाद ना इसको हमें ब्रेड पर ही रख लेना है क्योंकि हमें इसके ऊपर एक और ब्रेड रख देना है। वैसे तो इसके ऊपर एक और ब्रेड रख के इसी के ऊपर फोल्ड कर देते हैं जितना भी ये एग है। क्योंकि ना ये हमारा तवा था और छोटा था, इसलिए ना इसको मैंने इसी के ऊपर रख दिया था। वैसे मुझे ना ये वाले सैंडविच से ज़्यादा अच्छा ना आलू वाला सैंडविच अच्छा लगता है। मतलब जिसमें आलू वाला भुर्ता होता है ना, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी अच्छा लगता है बट इससे ज़्यादा मुझे वो अच्छा लगता है। तो इसको ना सबसे पहले मैंने ऊपर की साइड रख दिया था सारा। और उसके बाद हमें दूसरा ब्रेड ले लेना है और उसके ऊपर भी इसको रख देना है। और उसके बाद इसको पलट के ना हमें दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। इसको बनाना इतना ज़्यादा आसान है ना कि कोई भी बना लेगा। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को ब्रेकफास्ट के बाद। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैंने और अम्मी ने मिलके जल्दी से सारा घर का काम कर लिया था और इसलिए मैं आ गई थी क्राफ्ट स्टूडियो में वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं पता है सिर्फ न्यू ईयर के लिए DIY बनाने वाली हूँ। तो मैंने कैलेंडर बनाना है, तो इसीलिए मैंने आप सभी को मेज़रमेंट शो कर दिया है। और ये करने के बाद ना मैंने 3 लेयर ली थी कार्डबोर्ड्स की, जिनको एक साथ मैंने ग्लू कर लिया था। और ग्लू करने के बाद इनको चार्ट पेपर से हमें कवर कर देना है। और ये काम करने के बाद हमें यह कर लेना है, एक पेजेस पर नहीं, बहुत सारी पेजेस पर सॉरी, हमें सारे ही मंथ के नेम लिख लेने हैं। और सेकंड काम क्या करना है, हमें डेट भी लिख लेनी है 1 से लेके 31 तक। और ये कैलेंडर बनाना ना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी वो नहीं करना है, मतलब पूरा ही हमें पूरे मंथ की डेट लिखनी है, अलग अलग मंथ का बनाना है, नहीं। बिल्कुल हमें सिर्फ ना वाइट पेपर्स लेने हैं और मंथ के नेम लिख लेने हैं और उसके बाद डेट्स के नेम लिख लेने हैं।
तो ये करने के बाद ना इनको हमें एक एक करके इकसार कर लेना है, और इकसार करने के बाद ना एक बड़ा वाला ना निडल ले लेना है, क्योंकि वो जो मैं पिन मैंने ली थी ना, और वो तो टूट ही गई थी मेरे से। इसलिए ना मेरे पास ये मुड़ा हुआ निडल पड़ा था जिसको मैं ले रही हूँ। एंड इसके बाद ना ये कलर की डब्बी है जिसको मैं राउंड में इसको बनाना चाह रही थी, लेकिन ये उससे तो हुआ नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर पिलर लिया, जिसको पिलर की हेल्प से ना हमको इसको राउंड राउंड करना है। और ये करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि निडल जो है ना इसका वायर बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। तो आप ना अगर आपके पास नीडल है तो आप लेना मत, अगर आपके पास वायर है ना तो आप वो ले लेना, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आप सभी के लिए ये काम करना। बस हमें ना इसको सर्कल शेप में कर देना है। बस मेरे पास ना वायर नहीं था तो इसलिए मुझे इसे लेना पड़ा, और इसका काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हाथ में भी लगने का डर था। अगर आप छोटे हो ना तो आप बड़े की हेल्प ले लेना। तो ये ना जो इसका आगे वाला चीज़ होती है ना तिखी सी, इसको मैं ना पिलर की हेल्प से ना निकाल दूँगी ताकि ये किसी के हाथ में ना चुभ जाए। और इसको दूसरे वाले के साथ हमें मिलाना है, लेकिन इससे पहले ना हमें इसमें पेपर भी डालने हैं, और ये हो ही नहीं रहा था इसलिए मैं इसको हाथ से भी कर रही थी। वैसे गाइस जो हम ये वाला कैलेंडर बना रहे हैं ना, ये हमारा इस साल नहीं हमारे हर साल में चल सकता है, इसलिए ना आप ये वाला ट्राई कर लेना। सो उसके बाद ना जो हमारे मंथ के नेम थे ना उनमें हमें हॉल कर लेना है, और हॉल करने के लिए ना मैं यहाँ पर ये बड़ी वाली जो क्रोशिया करने वाली सिलाई सी होती है ना वो ली है, क्योंकि वो तो करना मुझे आता नहीं, तो मैंने इसको इसी काम में लगा लिया। इससे सच में ना बहुत अच्छे हॉल हो गए थे। और उसके बाद जो हमने ये बनाया था सर्कल, इसके अंदर हमको डाल देना है, और डालने के बाद ना इन दोनों को हमें अटैच कर देना है वायर को ऊपर की तरफ से, ताकि ये इसमें से निकले ना। सो गाइज़ ऐसा ना हमें दोनों पे कर लेना है। जो हमने 2 पेजेस पे डेट लिखी थी ना, और ये अच्छे से ना इधर उधर हो रहा था, जैसे जनवरी चला जाए तो पीछे कर दो, फरवरी चला जाए तो फरवरी को पीछे कर दो। तो ये करने में ना मज़ा भी आता है। तो मैंने ना ऐसी तीनों को कर लिया था, और तीनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे, राइट। यहाँ पर ना मैंने थोड़ा गलत पकड़ लिया था, मतलब 1 को आगे ले आई थी और 0 को पीछे ले आई थी। तो गाइज़ ये तो हमारी तीनों चीज़ें बनके रेडी हैं, लेकिन अभी हमें इनके लिए स्टैंड बनाना, जो हमने फर्स्ट में चीज़ें बनाई थी वो। अब इन सबको पता है कैसे अटैच करना है, क्योंकि ये ना मेरे साथ पूरे साल या मतलब जब तक रहेगा, जब तक ही रहने वाला है, इसलिए मैं इसको थोड़ा मजबूत बनाने वाली हूँ। जो हमने ये बड़ा वाला कार्डबोर्ड लिया था ना, इसमें हमें सबसे पहले हॉल कर लेना है, और उसके लिए ना मैं ये कटर का यूज़ कर रही हूँ ना, इससे बहुत ही अच्छा होल हो जाएगा। आपके पास ये है तो आप इसी का यूज़ कर लेना। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो जो मैंने क्रोशिया करने वाली सिलाई ली थी ना, वो आप उससे भी कर सकते हो। और उसके बाद ना जो हमारे 2 कार्डबोर्ड थे छोटे वाले, उसके अंदर ना फिर हमें छेद कर लेना है, और जो हमने बड़े वाले कार्डबोर्ड पर छेद करा था ना, उस पर हमें ग्लू अप्लाई कर देनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हॉट गन का भी यूज़ कर सकते हो। वैसे वायर लगा के होगा क्या, ये अच्छे से ग्लू हो जाएंगे और थोड़ी इन्हें सपोर्ट भी मिल जाएगी। और ऐसा ही हमें ना दूसरी साइड भी कर लेना है। अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब जो हमारी झाड़ू वाली वो होती है ना, झाड़ू होती है तीलों वाली झाड़ू, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत सही रहेगा। और उसके बाद जो हमारा बड़ा वाला कार्डबोर्ड था ना, हमें उसको भी ऊपर की तरफ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर भी मैं छेद कर दूँगी, और छेद करने के बाद ना जो हमारा ये बड़ा वाला था ना, इसमें भी मैंने छेद कर लिया था, इधर उधर दोनों साइड कर लेना, और ग्लू को भी मैं अप्लाई कर दूँगी ताकि इसे ना बहुत ही अच्छे से ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। और दोनों तरफ ये करने के बाद ना मैंने फिर से वायर ले लिया था, और वायर को इसके अंदर डाल देना है। और ये वायर पता है मैंने कहाँ से लिया है, मेरे पास एक पुराना सा ब्रेसलेट था जिसको मैंने तोड़ मरोड़ के उसमें से वायर निकाला है, क्योंकि मेरे पास वायर नहीं था। और जो हमने हॉल करा था ना, हमें उसके अंदर इसको अटैच कर देना है। और ऐसा ही ना हमें अभी दोनों तरफ नहीं करना है, सिर्फ बस पहले इस वाली साइड पे कर लेना है। तो ये ना थोड़ा वायर जो बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको अंदर की साइड में कर दिया। और ये करने के बाद ना जो हमारी ये खुली वाली साइड है ना, हमें इस पर भी ऐसे ही करना है, लेकिन उससे पहले ना जो हमने वो तीनों चीज़ें बनाई है ना, मंथ नेम और डेट, उसको हमें इसके अंदर ना डाल देना है।
बस जो ऊपर वाले वायर थे ना हमने राउंड शेप में करे थे, उसको इसके अंदर डाल के ना हमें दूसरी साइड से भी बिल्कुल उस तरीके से कर देना है। बस इतना सही करने के बाद ना हमारा कैलेंडर बन के ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो था ना इसे कितना आसान बनाना, आप इसको ज़रूर से बनाना। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और ये आपके क्राफ्ट स्टूडियो में रखा हुआ ना बहुत ही प्यारा लगेगा। तो हमारा कैलेंडर बन के तो अब रेडी हो गया और लेकिन अब हम बनाएंगे अपना विज़न बोर्ड। तो चलो बनाते हैं विज़न बोर्ड। तो विज़न बोर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो कपड़ों में से फोम निकलती है ना उसको लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी ले लेना। तो ये ना A4 साइज़ की थी, तो इसीलिए ना मैं दोनों को टेप से अटैच कर दूँगी, क्योंकि मुझे इतना छोटा भी विज़न बोर्ड नहीं बनाना और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना, बस मीडियम साइज़ ही बनाना है। तो यहाँ पर मैं वाइट टेप का यूज़ कर रही हूँ। आप भी टेप का ही यूज़ कर लेना, क्योंकि ग्लू से तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ग्लू से तो वैसे भी चिपकेगा ही नहीं। सो ये करने के बाद ना हमें क्या कर लेना है, मैंने लिया है वाइट शीट्स, A4 शीट ही ली है और इनको इस पे हमें ग्लू कर देना है। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी वाइट ग्लू का। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हॉट गन का भी यूज़ कर सकते हो, उससे तो बहुत जल्दी चिपक जाएगा। और ऐसा ही हमें दोनों तरफ कर लेना है। और मैं विज़न बोर्ड का कलर रखने वाली हूँ वाइट, पिंक और थोड़ा थोड़ा ब्लैक, और बहुत सारी चीज़ें इसमें कलरफुल भी होने वाली है, लेकिन ज़्यादा मैं रखने वाली हूँ वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं अपने रूम को ना बहुत ही पिंक और वाइट बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है ये कॉम्बिनेशन। और मेरा पिंक कलर ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट भी हो गया है। तो यहाँ पर ना मेरे पास छोटे छोटे कलरफुल पेपर्स थे ना, जिनमें से मुझे 3 यहाँ पर पिंक कलर के पेपर मिले, जिनको मैंने ले लिया। और ये ना सिर्फ 10 रुपीज़ के ही मिलते हैं। सो इनको मैंने निकाल लिया, और कोई मुझे कलर यूज़ नहीं करना था, सिर्फ पिंक ही करना था। और पिंक करने के ये तीनों पेपर को मैंने ना इकट्ठा कर लिया था। और इकट्ठा करने के बाद ना इनको हमें सेंटर से फोल्ड कर देना है, और यहाँ से फोल्ड करने के बाद ना हमें सीज़र से कट कर लेना है। और यहाँ से कट करने के बाद ना इस वाले पेपर को उस वाले साइड पे रख देना है, और इनको भी हमें सेंटर में से कट कर लेना है। ऐसे अगर आपको वाइट और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लगता तो आप कोई और से भी कलर का यूज़ कर सकते हो। सो ऐसा करने के बाद ना हमें क्या कर लेना है, बस इनको ये रेडी हो जाएंगे, इन्हें हमें साइड पे रख देना। और ये ना पूरे 12 थे, और मेरे लिए बहुत थे इस साल के लिए। अगर आपको इससे ज़्यादा बनाने तो आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हो। तो ये करने के बाद ना हमें ले लेनी है A4 शीट, और A4 शीट से हमें ना बहुत सारी चीज़ें बना लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है यू कैन डू इट, स्टिचिंग, डोंट स्टॉप, और इंग्लिश, एक्टिवा, व्लॉग, 1K सब्सक्राइबर, कुकिंग चैनल, सेकंड चैनल, ट्रैवल, मनी। बस जो जो मुझे इस साल में करना था मैंने वो बना लिया। और कुछ मैंने यहाँ पर प्यारी प्यारी सी डेकोरेशन की चीज़ें बना ली थी, जैसे 2026 बटरफ्लाई, स्माइल, ईवल आइज, बो, विज़न बोर्ड, अल्लाह। खुदा का नाम तो होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जब भी तो पूरी होंगी जब हम खुदा से दुआ करेंगे, राइट। और जो हमने ये पिंक कलर के 12 पेपर बनाए थे ना, हमें क्या करना है, जो जो हमने चीज़ें लिखी थी, जैसे कि 1K सब्सक्राइबर, मैं 1K सब्सक्राइबर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने 1K सब्सक्राइबर लिखा है, क्योंकि अभी तो मेरा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर करना। और पता नहीं वो इस साल में होएंगे भी या नहीं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ना बहुत ज़्यादा लेट बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ना मैंने 1K सब्सक्राइबर ही रखा है। और सेकंड चीज़ मैंने लिखी है डोंट स्टॉप। आप भी अगर यूट्यूब पे है तो रुकना मत, आगे बढ़ते जाओ। और उसके बाद था मनी, क्योंकि मनी किसको पसंद नहीं होती, सबको पसंद होती है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी जल्दी जल्दी से बहुत सारे पैसे इकट्ठे करूँ। और उसके बाद था डेली वीडियोस। मैंने टारगेट लिया है कि मुझे डेली वीडियोस डालनी तो डालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद था व्लॉग। इस साल मैं बहुत सारे व्लॉग्स बनाने वाली हूँ।
और उसके बाद है इंग्लिश, क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने चैलेंज लिया है कि मुझे रोज़ डेली थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखनी ज़रूर है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कम आती है। और उसके बाद है यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। और उसके बाद पता नहीं क्या था, मुझे दिखा ही नहीं। हाँ, सेकंड चैनल की इस साल में ना मुझे सेकंड चैनल खोलना ही है। और वो किस चीज़ का पता है, वो मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद है ट्रैवल। इस साल ना मुझे ट्रैवल भी करना है, क्योंकि पूरा एक साल इस साल में ना मैं कहीं पर भी नहीं गई हूँ घूमने। और जो सेकंड चैनल खोलने वाली हूँ ना, वो होने वाला है कुकिंग का, क्योंकि इस साल मुझे ना कुकिंग सीखनी हुई है। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसी चीज़ का सेकंड चैनल खोलूँगी, क्योंकि मेरी मम्मा भी कहती रहती है कि तू रेसिपी की वीडियोस भी डाला कर। और उसके बाद मुझे एक्टिवा तो सीखनी है, क्योंकि वो हमारे घर पे खड़ी खड़ी ना खटारा हो गई है और अभी तक मैं उसे सीखी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है। और एक काम है स्टिचिंग का, और स्टिचिंग की वीडियोस भी मुझे बनानी है, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड करा है विज़न बोर्ड में। तो सब कुछ बन के हमारा रेडी हो गया है। चलो अब इसको जल्दी से एक एक करके लगाते हैं। तो आपको ना बस जैसे भी समझ आए ना, आप बिल्कुल वैसे वैसे लगाते जाना, टेढ़ा मेढ़ा वेढ़ा, यहाँ पर भी बस आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये वैसे ही अच्छा लगेगा। और वैसे सच बताऊँ, अगर आप ना प्रिंट निकलवा लो ना हर फोटो वगैरह के, तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। लेकिन इस बार मैंने नहीं निकलवाए, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था इस चीज़ का, और इसीलिए मैंने बस जल्दी जल्दी हाथों से बना लिया इसे। और वैसे ही इतना बुरा भी नहीं लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपको ये अच्छे लग रहे हैं या नहीं, जल्दी से मुझे कमेंट में बताना। इनको सेट करने के बाद ना हमने जितनी भी डेकोरेशन वाली चीज़ें बनाई थी ना, हमें वे भी ले लेनी है और एक एक करके हमें इनको लगा देना है। बस जहाँ पर भी मुझे समझ आ रहा था ना, खाली खाली जगह थी जहाँ पर, वहाँ पर मैं इनको ग्लू कर दूँगी। और विज़न बोर्ड तो रह ही गया था, क्योंकि विज़न बोर्ड सबसे ऊपर लगना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं इनको फिर से एडजस्ट कर दे रही थी इनकी जगह पर, जहाँ पर ये सेट हो रहे थे। और विज़न बोर्ड को मैंने ऊपर की साइड लगा दिया, और उसके बाद स्माइल को उस तरफ लगा दिया। और 2025 ना मुझे बीच में लगाना था, इसलिए मैंने उनको भी साइड करके इसको बीच में लगा दिया। और इवल आइज़ लगा दी, फ्लावर्स लगा दिए, और ये बटरफ्लाई रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कहाँ पर लगाऊं, तो यहाँ पर ना मुझे अच्छी नहीं लगी थी। बाद में इसके लिए मैंने इसको हटा के ना वो स्माइल वाली साइड पे रख दी थी, और स्माइल को ना मैंने इधर रख दिया था यू कैन डू इट के नीचे। और ये करने के बाद ना सारा सेट हो गया है। बस उसके बाद आप ग्लू कर दो, और हमने इसको ग्लू कर लिया है। बस हमारी बटरफ्लाई रह गई। तो सबसे पहले आपको ना ऐसे ही करना है, पहले रख लो, देख लो भी कहाँ का अच्छा लग रहा है, तो वहीं पर उसको ग्लू कर दो, क्योंकि हटाने के बाद फिर समझ में नहीं आएगा कि हमने कहाँ कहाँ रखे थे। और ये देखो गाइस, ये अभी से ही कितना प्यारा लग रहा है। बस इसको, जैसे ये हमारे साथ पूरे साल के लिए रहने वाला है, तो इसलिए इसको अब ये गंदा ना हो जी, इसीलिए मैंने ना ये न्यू कपड़ों वाले में से जो पन्नी आती है ना वाइट कलर की ट्रांसपेयर, उसके अंदर इसको डाल दिया था। और ये देखो, ये उसी के ही साइज़ का ही था। और ये जो ट्रांसपेयर पन्नी थी ना, ये इससे भी बड़ी थी, मतलब हमारा विज़न बोर्ड इससे भी छोटा था। और ये डालने के बाद ना इसमें ये ना मतलब फटेगा नहीं, बहुत अच्छे से हो गया था। और ये जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि ये बड़ा था, इसलिए मैं इसको ना पीछे की साइड में कर दूँगी। और पीछे की साइड करने के बाद ना इसको मैं टेप से अटैच कर दूँगी, क्योंकि ये बार बार ना खुले ना। मेरे पास ने एक ग्रीन कलर की टेप ही पड़ी थी, तो मैंने बस यही ले ली थी। और वाइट वाली टेप ना मुझे मिल ही नहीं रही थी, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, पीछे किसी देखना है, इसलिए मैंने ग्रीन टेप ही लगा दी। और बीच में ना मैं क्राफ्टिंग करते करते ना अपना लंच भी करके आ गई थी, जिसकी मैंने वीडियो में लेना भूल ही गई हूँ। खाना खा के कह रही हूँ कि अरे मुझे तो आज वो दिखाना था, अ डे इन माई लाइफ, कि मैंने आज क्या क्या करा, और मैं उसकी खाने की वीडियो लेना ही भूल गई। तो कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी। एंड ये ना जहाँ से इसका मुंह खुला हुआ था ना, हम उसको भी इसको अच्छे से टेप लगा देंगे। और बस टेप वेप लगाने के बाद ना हमारा विज़न बोर्ड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो आपको वैसे मेरे विज़न बोर्ड का आइडिया कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर से बताना। और ये देखो गाइस, हमारा विज़न बोर्ड कितना प्यारा लग रहा है, आपको ये कैसा लग रहा है। तो मेरा विज़न बोर्ड बन के तो रेडी हो गया, और मैंने इसको पहली बार बनाया है। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी ये जो मैंने इन पे सारी चीज़ें लिखी है ना, मैं वो पूरी कर पाऊँ। तो चलो चलते हैं आगे। क्राफ्टिंग करने के बाद ना हमारे घर पे एक ना प्यारी सी बिल्ली आती है, जो रोज़ आके म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है, इसलिए मैं उसको ना रोज़ डेली दूध दे देती हूँ।
और वो ना इतनी प्यारी है, मतलब छोटा सा बेबी है। और ना बड़ी वाली बिल्ली आती है ना, जो इसको रोज मतलब काट के जाती है, इसलिए ये ज़्यादातर ना हमारे घर पे ही रहती है। उससे ना बहुत ज़्यादा डरती है और ये हमारे घर पे इतनी ज़्यादा खेलती है ना, मैंने यहाँ पर इसकी वीडियो भी बना ली थी। और इसके बाद ना मैंने चाय बना ली थी और चाय के साथ साथ हम टीवी भी देख रहे थे। और फिर बस मैंने और अम्मी ने साथ में मिलके चाय पी। और जब से ठंड आई है ना, इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगी है चाय कि बस पूछो ही मत। और वीडियो बनाने के बाद अम्मी और मैंने अच्छे से चाय पी ली और यहाँ पर हम चैस कर रहे थे। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मेरा न्यू ईयर का डे तो कुछ ऐसा गया, लेकिन आपका कैसा गया कमेंट में ज़रूर से बताना। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा तो हम चलते